गाइस, आज हम सर्वश्रेष्ठ भारतीय नारी कल्पना चावला के बारे में बात करने जा रहे हैं। उनका नाम अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वह अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला थी। वास्तव में यह भारतीय नारी के लिए बहुत बड़ी उदाहरण है। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। उनका जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में ही हुआ था। उन्होंने जिस प्रकार से अनंत आकाश को स्पर्श करने का सपना देखा था, यह सपना उनकी गहन रुचि एवं बलिदान से सत्य भी हो गया। वह भी बचपन अवस्था में अन्य बच्चों के समान ही थी, लेकिन हवाई जहाज एवं रॉकेट के चित्रों में रंग भरने की गहन रुचि थी उनकी। विद्यालय अध्ययन के साथ साथ खेलों एवं नृत्यों में भी भाग लेती थी। स्कूली शिक्षा कंप्लीट करने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ के पंजाब एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ली। सन 1982 में एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी के एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री ग्रहण कर ली। कल्पना चावला के रिसर्च से प्रभावित होकर 1994 में वह नासा की ओर से एस्ट्रोनॉट्स के प्रशिक्षण के लिए चुनी गयी। प्रशिक्षण कंप्लीट करने के बाद नवंबर 1997 में प्रथम बार अंतरिक्ष में गयी। उन्होंने अंतरिक्ष में लगभग 376 घंटे बिताए भी थे और अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद पुनः सुरक्षित धरती पर वापस लौट भी आई। 16 जनवरी 2003 में अपने अन्य 6 एस्ट्रोनॉट के साथ दूसरी बार अंतरिक्ष में गयी। उन्होंने वहाँ 16 दिन व्यतीत भी किए थे और अपने अन्य 6 साथियों के साथ अनेक प्रयोग भी किए। 1 फरवरी 2003 में भारतीय समय अनुसार 7:46 पर यूएसए में डेविड अंतरिक्ष केंद्र कैंप पर उतरना था। स्पेस सेंटर में हर कोई उत्साह के साथ उनकी सुरक्षित लैंडिंग का इंतजार कर रहा था। अचानक अंतरिक्ष में खराबी आ जाने के कारण शाम 7 बजे नासा से उनका संपर्क टूट गया। अंतरिक्ष यान धरती से लगभग 63,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर था और यह धरती की ओर बहुत तेजी से 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा था। दुर्भाग्यवश उतरने के 16 मिनट पहले ही उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी की वातावरण में प्रवेश किया और बहुत तेज धुंध के साथ ध्वस्त हो गया। अंतरिक्ष यान के टुकड़े धरती के मीलों मील बिखर गए। सभी अंतरिक्ष यात्री मौत की गोद में सो गए। कुछ इसी प्रकार की बायोग्राफी जानने के लिए एक रेड बटन है। दबा दिया।